In this lesson, you will learn about array, what is array, how can you declare an array, and types of array. And you will also learn initialization of array. So first we are going to learn what is array. An array is definite, ordered collection of homogeneous data elements which are stored in continuous memory location. Types of array. There are two types of arrays, single dimensional array and second is multi-dimensional array. Single dimensional array, a list of items given one variable name using one subscript is called single subscripted variable और सिंगल डायमेंशनल अरे. यानी सिंगल डायमेंशनल अरे के अंदर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होंगे और एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज यानी मोर देन वन वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. वी कैन से दैट अरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल के अंदर कई वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. नाउ वी कैन यूज फॉलोइंग सिंटैक्स टू डिक्लेयर सिंगल डायमेंशनल अरे. टाइप. Here you have to specify the type of the array, array name and size. Within bracket you have to specify the size of array. For example, int is the type of the array, arr is the name of the array and 5 is the size of the array. When you write this statement, compiler allocate 5 memory locations for arr array. Now we are going to learn initialization of single dimensional array or one dimensional array. There are two ways to declare or initialize an array in C program. First at compile time initialization and second at runtime initialization. हम कंपाइलेशन के टाइम पर भी array को initialize कर सकते हैं और रन टाइम पर भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं. रन टाइम में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तब अगर आप उसमें वैल्यू इनपुट करते हैं दैट इज नोन एज रन टाइम इनिशियलाइजेशन. और जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पर अगर वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं दैट इज नोन एज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. इफ वी इनिशियलाइज एन एरे एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज नोन एज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. यानी डिक्लेरेशन के टाइम पर ही अगर आप एरे को वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. यानी जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पर एरे में अगर वैल्यू असाइन कर देंगे तो उसको अपन कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल इट टेक्स फॉलोइंग सिंटैक्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज सिंटैक्स टू डिक्लेयर और इनिशियलाइज an array at the time of declaration. First we have to specify the data type, then array name, then size of array equal, and within curly brackets you have to give list of values separated by commas. For example, int arr5. Here int is data type, arr is the name of the array and 5 is the size of array equal, and it within curly brackets we are giving values 10, 20, 30, 40 and 50 separated by commas. अब ये जब वैल्यूज आप असाइन करेंगे तो जब ARR एरे डिक्लेयर होगा तो 10 जो है ARR 0 पोजीशन पर असाइन हो जाएगा. 20 जो है ARR के 1 प्लेस पर स्टोर होगा. 30 जो है ARR के 2 पोजीशन पे स्टोर होगा और ARR के 3 पोजीशन पर 40 स्टोर होगा और ARR 4 पर 50 स्टोर हो जाएगा. ऐसे वैल्यूज पहले से ही स्टोर हो जाएगी. तो ये जो इनिशियलाइजेशन है दिस इज नोन एज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. अनदर एग्जांपल फ्लोट मार्क्स. यहाँ पर अपन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के एरे डिक्लेयर कर रहे हैं. मार्क्स जो है एरे का नेम है और 3 जो है इसकी साइज है एंड वी आर गिविंग 3 डिफरेंट वैल्यूज. ये 3 अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं जो मार्क्स ऑफ एरे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी. अब नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन. वो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन था. कंपाइल टाइम में जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं तभी वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं और रन टाइम में when we initialize an array at the time of its execution is called runtime initialization.
यानी एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर आप इसमें वैल्यू देते हैं, यानी जब प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब अगर आप यूजर उसमें वैल्यू इनपुट करता है, दैट इज नोन एज रन टाइम इनिशियलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल at A5, here we are going to declare array of 5 elements. The name of the array is A. A जो है array का नाम है, int जो है डेटा टाइप है और 5 इसका साइज है. 4 I equals to 0, I less than 5, I plus plus. ये पर यहाँ पर लूप चला रहे हैं जो कि 5 टाइम्स चलेगा. I की इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी. देन इसके बाद में कंडीशन चेक करेगा. इफ कंडीशन इज ट्रू, बिकॉज आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है. फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल नीचे आएगा. स्कैनफ से वैल्यू रीड करेगा और जो भी यूजर इनपुट करेगा, जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, दैट विल स्टोर एट AI. यानी आई की वैल्यू 0 थी तो A0 पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी. इसके बाद में कंट्रोल क्लोजिंग ब्रेस मिलेगा तो कंट्रोल वापस से यहां जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, I प्लस प्लस हो जाएगा, I हो जाएगा 1. Then again it will check the condition I less than 5. Yes, it is true. Then again it will read another value, दूसरी वैल्यू रीड करेगा और नेक्स्ट वैल्यू जो है A1 पर स्टोर हो जाएगी. फिर I प्लस प्लस होगा, I की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन 5 है. अगेन कंडीशन ट्रू है तो फिर से एक नई वैल्यू रीड करेगा और वो वैल्यू A2 पे चली जाएगी. फिर I प्लस प्लस हो गया, I हो गया 3 लेस देन 5 है. अगेन इट विल रीड a new value and that value will store at a third position. Now I plus plus, I हो गया 4 is less than 5. Yes it is, again it is true. Then again it will read a new value देगा यूजर, उस वैल्यू को AI में स्टोर कर देगा, यानी A फोर्थ पोजिशन पे स्टोर करेगा. Now I plus plus, I become 5. I की वैल्यू 5 होगी तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, I less than 5. No, it is not true. Then कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा. That means it will ask only 5 values. 5 values पूछेगा और 5 values array के अंदर स्टोर हो जाएगी. Now we are going to learn a program to initialize an array at compile time. compile time पर कैसे array को initialize करते हैं उसका अपन एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि C लैंग्वेज में बना हुआ है. First we have to define hash include stdio.h और conio.h अपने को header file डिफाइन करनी है. We already familiar these header files because stdio.h is stand for standard input output stream and conio.h is stand for console input output. ये दोनों header files जो है इसके अंदर console से related functions है और input output से related functions की definition लिखी गई है. Now we are going to declare main function. main function यहाँ पर डिफाइन किया है. ये ओपनिंग ब्रेस लगाया है. सबसे पहले अपने को ओपनिंग ब्रेस लगाना है. नाउ वी हैव टू डिक्लेयर एरे. यहाँ पर अपन ने एरे डिक्लेयर की है इंट A और इसके साइज दिए 10 साइज दिए तो अपने को यहाँ पर 10 डिफरेंट वैल्यूज देनी है. कर्ली ब्रैकेट्स में अपन ने वैल्यूज दिए 10, 20, 30 ऐसे 10 वैल्यूज इसमें स्पेसिफाई की है. तो जैसे ही एरे डिक्लेयर होगा ये 10 वैल्यूज इस एरे के अलग अलग सबस्क्रिप्ट पर जाकर के स्टोर हो जाएगी. इसके बाद में एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का. फिर अपन ने printf फंक्शन का यूज किया है और इसमें लिखा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. तो जब भी अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे पहले ये एरे डिक्लेयर होगी, इनिशियलाइज हो जाएगा. देन इसके बाद में ये मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होकर के आएगा. इसके बाद फिर से एक और printf स्टेटमेंट अपन ने यूज किया है तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा एरे एलिमेंट्स. यहाँ लिखा हुआ आएगा एरे एलिमेंट्स. देन फिर ये लूप चलेगा I equals to 0, I less than 10, yes it is, condition is true. देन लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा. लूप की बॉडी पे क्या लिखा है अपन ने, printf A. तो A एज इट इज आएगा, ये ब्रैकेट एज इट इज आएगा. इस परसेंटेज D की जगह I की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 0. ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, इक्वल एज इट इज आ जाएगा. एंड एट दिस प्लेस इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ AI की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी. तो AI की वैल्यू यानी A0 की वैल्यू दैट वाज 10. जब अपन ने इसको इनिशियलाइज किया था तो डिफॉल्ट अपन ने वैल्यू दी थी 10. तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा A0 इक्वल टू 10. फिर कंट्रोल वापस से ऊपर जाएगा, I प्लस प्लस हो जाएगा, I1 हो जाएगा. अगेन चेक करेगा I लेस देन 10 है क्या, यस इट इज. फिर प्रिंट करेगा A1 और उसकी वैल्यू 20. फिर I प्लस प्लस हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I लेस देन 10 है, अगेन कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये चलेगा.
तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 होती है। जैसे ही आई की वैल्यू 10 हो जाएगी ये कंडीशन फोर्स हो जाएगी। कंडीशन फोर्स होते ही कंट्रोल इस ब्रेस के बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अपन ने लिखा है गेट सी एच। गेट सी एच क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद में आपका आउटपुट दिखाएगा और रिटर्न हो जाएगा। अपने इंट में लिखा है दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पेसिफाई रिटर्न 0। अब देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। पहले लिखा होगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। देन सेकंड लाइन पर लिखा होगा एरे एलिमेंट्स। ये लाइन चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि अपन ने लास्ट में बैकस्लैश n लगाया है। फिर देखो आ रहा है A0 इक्वल टू 10, A1 इक्वल टू 20, A2 इक्वल टू 30, ऐसे A9 इक्वल टू 100 आ रहा है। क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है 9th पोजीशन पर स्टोर होगी, बिकॉज एरे जो है का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। लास्ट विल बी n-1। लास्ट जो इंडेक्स होगा n-1 होगा। इस तरह से आप इसको आउटपुट देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर करना है। थैंक यू।